नमस्कार प्रियजनों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि श्री गणेश महापुराण की कथा मैं अपने चैनल पर आप लोगों को पूरी दिखाऊंगी। पूरा ये पाठ हम साथ में करेंगे। तो आज का हमारा पाठ जो है मैं प्रारंभ करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगी, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है कि मुझे भी आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का मौका मिल सके। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा महापुराण जो है लगभग लगभग अब 2 दिन में ख़त्म होने ही वाला है। इसके ख़त्म होते ही हम क्या है, इसके बाद मैं हमारे चैनल पर भागवत पुराण जो है आप लोगों को लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके। ओम गण गणपतये नमः। आज की कथा में हम कथाखंड का पाठ जो है इसको प्रारंभ करेंगे। युग परिचय व शिव पुण्यक कथा। एक समय सूत जी अपने आसन पर विराजमान थे कि ऋषियों ने उनके पास जाकर युगों के बारे में जानने की उत्कंठा व्यक्त की। सुनकर सूत जी ने कहा कि मुनियों, स्वयंभू मनु ने सप्त ऋषियों द्वारा सत्य युग में रचे हुए मंत्रों को 4 वेदों ऋग, यजुः, साम तथा अथर्व में संग्रहित किया। इस युग में वेद धर्म के सेतु रूप माने जाते हैं। त्रेता युग में ब्रह्मा जी सभी मनुष्यों को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। इस युग में ही आश्रम व्यवस्था का वर्णन है तथा इसी युग में यज्ञों को प्रवर्तन होता है। धर्म के 4 चरण सत्य, जप, तप और दान होते हैं। जब धर्म के चारों चरण स्थिर रहते हैं तब सत्य युग, 3 चरणों के रहने पर त्रेता, 2 चरण रहने पर द्वापर और केवल 1 चरण रहने पर कलयुग आता है। धर्म की वृद्धि की दशा में ब्रह्मवादी, याज्ञिक, ब्राह्मण, धनुर्धर, शूरवीर, युद्ध निपुण क्षत्रिय, धन धान्य संपन्न व्यापार अनुरागी वैश्य तथा सेवापरायण संतुष्ट वृत्ति शूद्र उत्पन्न होते हैं। सभी मनवंतरों में आने वाले त्रेता युग में क्षत्रिय राजा भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न होते हैं। उनके विचार अक्षमाशील, अधीर तथा अभिमानी होते हैं। इस युग के ब्राह्मण भी वेदाध्ययन नहीं करते हैं। क्षत्रिय युद्धादि नियत धर्म छोड़कर व्यापारी बन जाते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के साथ मुकाबला करते हैं और वैश्य निकृष्टताचरण वाले हो जाते हैं। इस युग के मनुष्य धर्माधर्म का विचार छोड़कर स्वार्थ परायण और दुराचारी तथा भोग विलास को ही जीवन का सर्वस्व मानने वाले होते हैं। इस युग के लोगों की आयु, रूप और बल का निरंतर तथा उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है। यज्ञ कर्म के उच्छीन हो जाने से अवृष्टि तथा अतिवृष्टि आदि होने लगती है, जिससे अन्नाभाव होता है और प्रजा भूख, अभाव तथा दुख से पीड़ित हो जाती है। भूख, अभाव और दरिद्रता के फलस्वरूप भक्ष्य का विचार नहीं रहता। लोग मृगों, वराहों, वृषभों और वनचारियों, मत्स्यादि जलचरों तथा चेटक, कपोत आदि नभचरों को भी मार मार कर खाने लगते हैं। कलयुग के लोगों की आयु तो 100 वर्ष होती है, परंतु बहुत थोड़े लोग ही अपनी पूर्णायु जी पाते हैं। निरंतर बढ़ते दुखों, क्लेशों और बाधाओं से ऊब कर इस युग के लोग विरक्ति की ओर प्रवृत्त तो होते हैं, परंतु स्थिर नहीं रह पाते। विराग अनुराग का यह चक्र चलता रहता है और लोग दुख की चक्की में पीसते रहते हैं। इस युग के लोग आडंबर और प्रदर्शन में भी अधिक विश्वास रखते हैं तथा इनकी भक्ति भी छलावा मात्र रहती है। इसी कारण इस युग में जीवों का उद्धार नहीं हो पाता। ऋषि बोले, भगवान, आपने पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि के साथ साथ चतुर्युगों का परिचय देकर हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। हम आपके प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हैं। अब हमारी इच्छा भगवान शिव की पुण्य कथा सुनने की है। हम आपसे श्रद्धा और आदर सहित पूछ रहे हैं। आप हमें यह बताने की कृपा करें कि भगवान शिव को पुरारी अथवा त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। किस अलौकिक कृत्य के कारण उनकी यह उपाधि प्रसिद्ध हुई। पहले आपने संक्षेप में मय की चर्चा की, अब विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, मुनियों, प्राचीन काल में माया का जनक तथा प्रबल पराक्रमी महामायावी
मय नामक एक दानव था। एक बार संग्राम में पराजित हो जाने पर उसने कठोर तप किया। उसके साथी विद्युन्माली और तारक नाम वाले दैत्य भी मय के समीप स्थिर होकर तप करने लगे। वे तीनों तप से इस प्रकार प्रदीप्त हो उठे मानो 3 अग्नियां धधक रही हों। वे तीनों ग्रीष्म में अग्नि सूर्य शीत सहते, वर्षा में भीगते हुए और शरद काल में जल में स्थित होकर शरीर को दुख देने और घोर कष्ट सहन करने लगे। विप्रो, उन तीनों ही तपोरत दानवों ने मांसाहार को त्याग कर मात्र जीवन धारण के लिए प्रारंभ में फल, मूल और जल को ही अपनाया, परंतु कालांतर में निराहार रहकर निर्जल ही तप करने लगे। उनके घोर तप से जब तीनों लोग संतप्त होने लगे तो लोक रक्षा तथा कर्म फल प्रदान की इच्छा से ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर तीनों ही दैत्यों ने उन्हें प्रणाम किया। तब मय दानव ने कहा, प्रभो, आप जानते ही हैं कि देवों ने युद्ध में दानवों को पराजित किया है। दानव इस समय देवों से भयभीत होकर इधर उधर भागते फिर रहे हैं। यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं जिस दुर्ग का निर्माण करूं वह देवताओं द्वारा अलंघ्य हो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुमने तप द्वारा सिद्धि तो अवश्य प्राप्त कर ली है, अतः मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। परंतु इतना तुम्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि असक्त आचरण वाले सदा सर्वदा के लिए तो अमर नहीं बनाए जा सकते। ब्रह्मा जी के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर मय दानव बोला, अच्छा, यह वर दीजिए कि आमने सामने के युद्ध में मुझे केवल भगवान शंकर ही मार सके, अन्य किसी के द्वारा भी मैं सर्वदा अवध्य रहूं और मेरे द्वारा निर्मित दुर्ग शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीवधारी द्वारा अलंघ्य हो जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त इस वरदान के फल स्वरूप मय दानव के आधिपत्य में दानवों का वर्चस्व उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। कुछ समय बीतने पर मय दानव ने ऐसे विचित्र दुर्ग का निर्माण किया जिसमें 3 द्वार थे और तीनों द्वारों में नगर बसे हुए थे। उस दुर्ग में तीनों नगरों का निर्माण बड़े ही व्यवस्थित ढंग से हुआ था। अट्टालिकाओं, राजमार्गों, रथियाओं, सरोवरों, बावड़ियों, उद्यानों, सभागारों तथा समुदाय भवनों की समुचित व्यवस्था के कारण तीनों नगर अपने वैभव, सौंदर्य एवं सुख सुविधाओं की बहुलता से स्वर्ग को भी लज्जित करते थे। तीनों पुरों में एक पुर का आधिपत्य स्वयं तारकासुर ने, एक का विद्युन्माली ने और एक का स्वयं मय दानव ने संभाला। तीनों पुरों के बाहर गहरी खाइयां खुरवा दी गई ताकि शत्रु प्रवेश ही न कर सके। वह दुर्ग अपनी अलंघ्यता के कारण विश्व विश्रुत हो गया और तीनों पुरों वाला होने के कारण ही उस दुर्ग का नाम त्रिपुर प्रसिद्ध हुआ। उस दुर्ग के कारण दानव देवों के लिए अवध्य एवं अपराजय बन गए। मय दानव के आदेश से सभी दानव निश्चिंत होकर उस दुर्ग में आकर रहने लगे। दुर्ग में दानवों के आ जाने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वन में अनेक सिंह अथवा सागर में अनेक मकर घूम रहे हों। उस दुर्ग में उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा से आकर्षित होकर पातालवासी दानव भी वहां आकर रहने लगे। सभी दानव अपने परिवार के साथ उस दुर्ग में सुख और आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन मय दानव ने अपने सभागार में प्रमुख दानवों को निमंत्रित करके रात में देखा अपना स्वप्न उन्हें इस प्रकार से सुनाया कि भयंकर क्रोधारक्त मुख वाली 4 स्त्रियां और 3 पुरुष इस दुर्ग में ज्यों ही प्रविष्ट हुए त्यों ही उनके शरीर से अनेक स्त्री पुरुष निकलकर सारे दुर्ग में फैल गए और उन्होंने सारे दुर्ग को अंधकारमय बना दिया और घर परिवार सहित दानवों को समुद्र में डुबो दिया। इस दुर्ग में उल्लू बोलने लगे और गधे विचरण करने लगे। एक स्त्री मुझे मेरे इस दुर्ग की स्थिति को देखने के लिए कहने आई तो मेरी नींद खुल गई। यह स्वप्न सुनाकर मय दानव बोला कि बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें निकट भविष्य में ही दुख शोक भोगना पड़ेगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब ईर्ष्या, द्रोह, शत्रुता, मात्सर्य और वैर विरोध छोड़कर परस्पर मैत्री एवं सद्भाव अपनाएं, अपना आचरण शुद्ध पवित्र रखें, धर्माचरण में सतर्क रहें, जिससे भगवान शंकर हम पर प्रसन्न रहें। मैं आप सब दानवों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हैं, तब तक कोई भी हमारा किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकता।
सूत जी बोले कि विप्रो, विधाता का विधान बड़ा विचित्र है। मैं दानव द्वारा प्रबोधित किए जाने पर भी दानवों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सत्य, धर्म एवं न्यायपरक कार्यों को छोड़कर दुराचरण, पारस्परिक कलह, विवाद एवं विद्वेष में प्रवृत्त हो गए। पारस्परिक वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से कन्नी काटने और दूर दूर रहने लगे तथा देवस्थानों, पवित्राश्रमों एवं तपोवनों का विनाश और ब्राह्मणों, ऋषियों व तपस्वियों का उपहास करने लगे। विप्रो, वास्तव में मनुष्य तमोगुण प्रधान हो जाने से राक्षस, असुर, दैत्य तथा दानव तक बन जाता है। तमोगुण की अधिकता ही आसुरी भावों की जागृति का हेतु है। यही आसुरी भाव दानवों में जागृत हो गया था और वह अपने पूज्य गुरुओं एवं ब्राह्मणों का अपमान, अकारण, अट्टहास, अश्रुपात, अभक्ष्य भक्षण, मंदिरों का आच्छेदन तथा साधु महात्माओं की हत्या जैसे जघन्य पाप कर्म करने लगे। विनाशकाल उपस्थित होने पर उन दानवों की मति भ्रष्ट हो गई थी। अतः उन्होंने अपने स्वामी मय दानव की चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दिया। दानवों के निरंतर बढ़ते हुए उत्पातों से जनजीवन को व्याकुल देखकर वसु, सध्य, मरुत, पितर तथा देवता भयग्रस्त होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे दानवों के उपद्रवों की चर्चा करने लगे। देवताओं ने करबद्ध होकर कहा कि हे पितामह, यदि आप लोभ मोह से अंधे इन दानवों को विनाश कार्य शीघ्र ही नहीं रोकेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि सारा संसार जनविहीन हो जाएगा। देवताओं की ऐसी आर्तवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मतिमंतो, वस्तुत मैं दानव को जो वर दे दिया है उससे त्रिपुर दुर्ग में अवस्थित दानव आप लोगों से अवध्य हो गए हैं। इसके लिए तो भगवान शंकर को ही आगे लाना होगा। एकमात्र वे ही आप सबको तथा मानव समुदाय को बचा सकते हैं। तब सभी देवताओं ने उनसे भगवान आशुतोष के पास ले चलने का अनुरोध किया। देवताओं के इस अनुरोध पर ब्रह्मा जी उनके साथ शिव जी के पास चल दिए। शिवलोक में पहुंचकर देवताओं ने जब उमा सहित भगवान शंकर का दर्शन किया और उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी, तब देवताओं के स्तवन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनका स्वागत करके ब्रह्मा जी से उन पर उपस्थित संकट बताने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को सारा हाल कह सुनाया। तब शिव जी ने देवताओं को उनके किसी भी संकट को दूर करने का आश्वासन दिया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से आर्तवाणी में कहा, प्रभो, दितिपुत्र मय नामक दानव ने त्रिपुर नामक एक दुर्लभ दुर्ग का निर्माण किया है, जिसमें एक ओर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद है तो दूसरी ओर वह दुर्ग कवच के समान पूर्ण सुरक्षित है। उस दुर्ग का आश्रय लेकर ही दानव निर्भय और निशंक हो गए हैं। उन्होंने हमारे नंदादि उपवनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तथा एरावत आदि गजों का भी बलपूर्वक हरण कर लिया है। यहाँ तक कि उन दुर्दांत दैत्यों ने स्वर्ण के वैभव के साथ साथ अप्सराओं को भी अपने अधीन कर लिया है। देवताओं की आर्तवाणी से द्रवित गणेश जी के पिता आशुतोष भगवान शिव बोले, देवताओं, धैर्य धारण करो और चिंता ग्लानि का परित्याग करो। मैं त्रिपुर को जला दूंगा। इस समय मैं आप लोगों को जैसा कहता हूँ वैसा ही आप लोग करें। आप लोगों के सभी कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। देवताओं को इस प्रकार आश्वस्त करके शिव जी बोले कि आप लोग शीघ्र ही मेरे लिए एक ऐसा सुदृढ़ रथ तैयार करें जिस पर आरूढ़ होकर मैं दैत्यों सहित इस दुर्ग का विध्वंस करने के लिए प्रस्थान कर सकूं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, भूतों, नदियों, सर्पों तथा समुद्रों ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ अंश देकर उससे एक उत्तम रथ का निर्माण किया। चारों वेदों, यज्ञों, ऋतुओं और संवत्सरों आदि द्वारा प्रदत्त उनके श्रेष्ठ अंशों से धनुष बाण का निर्माण हुआ। तब उत्तम रथ तथा धनुष बाण को लेकर देवतागण शिव जी की सेवा में उपस्थित हुए। शिव जी ने रथ को स्वीकार करते हुए जब देवताओं से अपने इस रथ के निपुण संचालक सारथी की व्यवस्था करने को कहा तो सभी देवगण चिंताग्रस्त हो गए। सभी ब्रह्मा जी और चिंताकुल देवताओं ने थोड़ी देर में अपने सामने एक समर्थ देव को देखा, जिसने सिंहनाद करते हुए कहा कि मैं शिव जी का सारथी बनूंगा। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर हर्ष ध्वनि की ओर सारथी सहित शिव जी को रथ पर बिठाया। वह रथ ज्यों ही चंचल हुआ
त्यों ही उसके चलने की ध्वनि से सारी पृथ्वी कांपने लगी। रथ के अश्व वायु वेग से उड़ने लगे। रथ के विविध भागों में बैठे देव, ग्रह, ऋषि और गंधर्व आदि रथ की रक्षा में प्रवृत्त हो गए। शिवजी के रथारूढ़ होने पर नंदीश्वर अपना त्रिशूल लेकर तथा अन्यान्य योद्धा अपने अपने शस्त्रों से सन्नद्ध होकर साथ ही चल पड़े। इधर शिवजी के आधिपत्य में देव सेना त्रिपुर को रवाना हुई तो उससे पूर्व ही नारद जी उधर जा पहुंचे। दानवों ने पाठ, अधर तथा मधुपर्क आदि से नारद जी का स्वागत सम्मान किया। नारद जी के प्रसन्न मन से कासन पर विराजमान हो जाने पर मय दानव ने उनसे पूछा कि देवर्षि, आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने वाले हैं। हमारे नगर में आजकल के जैसे उत्पात हो रहे हैं और हम लोग जैसे दुस्वप्न देख रहे हैं, बिना वायु के ही यहाँ के ध्वज हिल रहे हैं, ये सब किस भावी आपत्ति के सूचक हैं। आप तो अनागत के ज्ञाता, सर्वदर्शी महात्मा हैं, हमें हमारा भविष्य बताने की कृपा करें। नारद जी बोले कि दानवराज, आचार्यों ने धर्म की अर्ध संज्ञा इसलिए दी है कि वह धारण करने वाले को धारण करता है। धर्म ही इष्ट प्राप्ति का साधन है। जो भी व्यक्ति धर्म मार्ग को छोड़कर विपरीत मार्ग पर चलता है, वेदज्ञ विद्वानों का कथन है कि उसका विनाश निश्चित ही हो जाता है। आपके नगर में हो रहे उत्पात इसी विनाश के सूचक हैं। भगवान शंकर सभी देवताओं के श्रेष्ठ अंशों द्वारा निर्मित रथ पर आरूढ़ होकर आपके इस त्रिपुर के विध्वंस और दानवों के विनाश के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार आप दानवों के समक्ष इस समय भारी संकट उपस्थित है। यह सब बताकर नारद जी हरि गुणगान करने लग गए। मैं दानव ने तुरंत अपने शूरवीर योद्धा दानवों को बुलाकर उन्हें देवों के साथ युद्ध के लिए उद्यत होने को कहा। अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए मैं दानव ने प्राण से त्रिपुर दुर्ग की रक्षा करने के लिए अपने सभी सैनिकों का आह्वान किया। सैनिकों को इंद्र सहित सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग के सभी सुख भोगों को भोगने के लिए प्रोत्साहित करके मैं दानव अपने दुर्ग में प्रविष्ट हुआ। मैं दानव ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर का आराधन किया और पुनः निश्चिंत भाव से विश्राम करने लगा। अल्पकाल के बाद ही श्री शिव जी के नेतृत्व में देवसेना त्रिपुर में आ पहुंची और देवताओं तथा दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुंदर स्वरूप दानव विकृतानन शिवगणों, पार्षदों तथा भूत प्रेतादि को देखकर हंसने लगे। देवसेना के सैनिकों को आक्रमण न करने का परामर्श देते हुए दानव उन्हें युद्ध क्षेत्र से चले जाने को कहने लगे, परंतु अपनी चेतावनी का कुछ प्रभाव न देखकर क्षण भर में ही दानवों ने अपने तीखे बाणों की झड़ी लगा दी। इधर देवता भी पक्षधारी पर्वतों के समान दानवों पर बाण वर्षा करने लगे। विद्युन्माली ने नंदिकेश्वर पर अपने भयंकर बर्छे से प्रहार किया तो नंदिकेश्वर ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र के तीव्र आघात को न सह सकने से विद्युन्माली भयंकर प्रलाप करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। भयंकर युद्ध से गणपति के सैनिक विचलित हो गए। इधर मैं दानव ने गणपतियों पर उपल वृष्टि प्रारंभ कर दी। अपने सैनिकों को त्रस्त देखकर गणेश जी ने मैं दानव की दानवी माया को क्षण भर में ही निरस्त कर दिया। जिस दानव की शक्ति, क्रूरता और युद्ध निपुणता से इंद्र सदा भयग्रस्त रहता था, उसके मरते ही देवताओं का उत्साह बढ़ गया और यह सब कुछ गणेश जी की कृपा से हुआ। मैं दानव ने विद्युन्माली की मृत्यु को काल की महत्ता के रूप में स्वीकार करते हुए देवताओं के विरुद्ध अपनी माया का प्रसार करना आरंभ कर दिया। मैं दानव ने एक ऐसी बावड़ी बनाई जिसमें फेंका हुआ मृत व्यक्ति जीवित हो उठता था। मैं दानव ने ज्यों ही विद्युन्माली के शव को उस बावड़ी में डाला, त्यों ही वह जीवित हो उठा और कहने लगा कि वह गीदड़ नंदी कहाँ भाग गया है, मैं उसका वध करके उसे निर्वंश करूंगा। विद्युन्माली को जीवित देखकर दानव उत्साहित होकर देव सेना पर पुनः टूट पड़े। गर्जन करते दानव द्रुमों के समान विशाल, प्रचंड और सागर के समान गंभीर दिखलाई दे रहे थे। दानवों के भयंकर प्रहारों से देवता संत्रस्त होकर
इधर उधर भागने छिपने और अपनी जान बचाने लगे। उधर देवताओं द्वारा हताश दानवों को मय दानव अपने द्वारा बनाई बावड़ी में डालकर पुनर्जीवित करने लगा। शंकुकर्ण ने इंद्र के पास जाकर उसे उस बावड़ी के चमत्कार से सूचित किया और बताया कि तारक दैत्य ने तो शिव जी के रथ पर आक्रमण करके उनके सारथी को भी संतप्त कर दिया है। जब शिव जी ने तारक पर बाण से प्रहार किया तो उसने मुख से आग उगलना आरंभ कर दिया। तब शिव जी ने मेघ वर्षा करने वाला बाण छोड़ा, जिससे मेघों का उत्ताप जाता रहा। इधर शिव जी के गणों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दुर्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया। सायंकाल घर लौटने पर जब दानवों ने अपने दुर्ग की स्थिति देखी तो उनका उत्साह जाता रहा। उस समय मय दानव ने अपने सैनिकों का साहस बढ़ाते हुए उन्हें कहा कि कल तुम लोग पूरे बल से देवताओं और शिव गणों का सामना करो। यह सही है कि काल दुर्जय है, काल के कारण ही यह अजय एवं अलंघ्य दुर्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, परंतु तुम लोग चिंता मत करो। मैंने जो बावड़ी बनाई है उससे तुम मर कर भी पुनर्जीवित हो जाओगे। अतः कल युद्ध में अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर विजयश्री का वरण करो। तब दानवों ने अपने स्वामी से निवेदन किया कि प्रभु, उस बावड़ी को तो किसी ने बैल के रूप में पी लिया है, अब तो उसका कहीं कोई चिन्ह तक दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं दानव यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरी माया द्वारा निर्मित गुप्त बावड़ी को दूसरा कौन पी सकता है। अब मैं दानव ने अपने सैनिकों को समुद्र का आश्रय लेकर देवसेना का विनाश करने को कहा। दानवों ने जब समुद्र में अपना गुप्त स्थान निश्चित कर वहां से देवताओं पर घातक प्रहार करने प्रारंभ किए तो देवता भयग्रस्त हो उठे। देवताओं की ऐसी दयनीय दशा देखकर शिव ने ब्रह्मा जी से अपना रथ समुद्र के भीतर ही ले चलने को कहा। ब्रह्मा जी ने शिव का रथ उस ओर मोड़ दिया और समुद्र में पहुंचते ही शिव जी ने मय दानव के वध की इच्छा से घातक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। दानवों ने समुद्र को सुरभित न पाकर आकाशलोक का आश्रय लिया। आकाश में से दानव कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे कि पंख वाले पर्वत हों। इधर देवता भी शत्रु विनाश की इच्छा से आकाश में पहुंच गए और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। तब दोनों ओर के वीर एक दूसरे को ललकारते हुए और चुनौती देते हुए भयंकर गर्जना करने लगे। शिव के पक्षधर स्कंद, यम तथा कुबेर आदि ने चारों ओर से ऐसा सुदृढ़ घेरा डाला कि दानवों के लिए जीना दुभर हो गया। परंतु इधर विद्युन्माली और मय दानव ने भी ऐसा प्रबल पराक्रम दिखाया कि हतोत्साहित दानवों में नई चेतना आ गई। मय दानव से प्रेरणा पाकर दानवों ने शिवजी के रथ को घेर लिया। शिवजी को दानवों के युद्ध से आवृत देखकर इंद्र, वरुण और कुबेर आदि शिव गणों के साथ अपने अपने शूल, दंड तथा परशु आदि आयुधों के साथ दानवों पर टूट पड़े। दोनों ओर से शस्त्रास्त्र इस प्रकार छूट रहे थे जैसे कि आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही हो। विद्युन्माली ने नंदीश्वर को घेर लिया और दोनों वीरों में तुमुल युद्ध होने लगा। इस पर नंदीश्वर ने विद्युन्माली की छाती में एक भयंकर शक्ति से ऐसा तीव्र प्रहार किया कि उसके वक्ष से रक्त की धारा बह निकली, जिससे क्रोधित होकर उसने हाथ से एक वृक्ष उखाड़कर नंदीश्वर की ओर फेंका। नंदीश्वर ने क्षण मात्र में ही उस वृक्ष को खंड खंड कर दिया। नंदीश्वर ने विद्युन्माली के संपूर्ण शरीर को अपने शस्त्रास्त्रों से बींध डाला। नंदीश्वर के प्रचंड और निरंतर हो रहे प्रहार को न सहन करता हुआ विद्युन्माली देखते ही देखते धरती पर गिर पड़ा। विद्युन्माली के धरती पर गिरते ही जहाँ सिद्ध चारण और किन्नर आदि नंदीश्वर की प्रशंसा करने लगे, वहीं मय दानव उन्मत्त के समान देवताओं नंदीश्वर, कार्तिकेय और शिवजी आदि पर घातक प्रहार करने लगा। अंततः शिवजी ने सोचा कि इन दानवों को अब तक बहुत छूट दी जा चुकी है, अब इनका विध्वंस कर ही देना चाहिए। यह सब सोचकर भगवान शंकर ने मय दानव को त्रिपुर छोड़ देने को कहा। तो मय दानव ने भगवान शंकर से श्रद्धा भाव रखने के कारण उनके वचनों का पालन किया। मय दानव द्वारा त्रिपुर को
त्रिपुर के छोड़ते ही भगवान शंकर ने अग्नि को आदेश दिया कि वह त्रिपुर को भस्म कर दे, परंतु जब अग्नि त्रिपुर को दग्ध करने को उद्यत हुआ तो मय दानव की माता सतपवाक्षी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़ी और उनसे पुत्र और त्रिपुर की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। आशुतोष भगवान शंकर ने अबला की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस शर्त पर मय दानव को जीवन और दुर्ग प्रदान कर दिया कि वह भविष्य में कभी भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेगा, अकारण वैर द्वेष नहीं करेगा, न्याय और औचित्य की रक्षा करते हुए प्रजा पालन तथा यज्ञ याज्ञादि करेगा। तब भगवान शंकर के आदेश को शिरोधार्य करते हुए दानवों ने पूर्ण निष्ठा से भगवान शंकर की आराधना की। देवता अपनी विजय से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और शंकर भगवान को प्रणाम करके और उनकी अनुमति लेकर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी और शिव जी भी एक दूसरे से प्रेमालाप करके अपने अपने निवास को चल दिए। मय ने विद्युन्माली की मृत्यु को सहज रूप में स्वीकार किया और देवताओं के विरोध में अपनी माया को फैलाने लगा। वह अत्यंत शक्तिशाली होकर चारों तरफ से लड़ने लगा और देवताओं को तंग करने लगा। इसके बाद युद्ध भीषण हो गया। उधर देवताओं ने पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से भर दिया। कुबेर ने जंब राक्षस की सेनाओं को नष्ट करना शुरू किया, जिसके विरोध में जंबासुर ने अपने लोहे के मुद्गर से कुबेर की सेना पर प्रहार किया, जिससे कुबेर के सैनिक हाहाकार कर उठे। जंबासुर ने इसके बाद फरसा लेकर कुबेर के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ के नष्ट हो जाने के बाद कुबेर पैदल ही युद्ध करने लगा। उसने गुस्से में भरकर जंब के ऊपर अपनी सोने की गदा से प्रहार किया। जंब ने उस गदा को रोकने के लिए अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उसके सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए और वह गदा उसके वक्ष पर जा लगी। गदा के लगते ही उसके मुख से खून की धारा बह निकली। यह देखते ही जंबासुर को मरा हुआ समझकर कुजंब ने कुबेर को घेर लिया और फिर कुजंब के आक्रमण को भी कुबेर ने विफल कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध हो रहा था और उस युद्ध की भीषणता में दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को परास्त कर रहे थे। कुछ समय बाद पहले कुबेर ने अपनी शक्ति के प्रहार से कुजंब को बेहोश कर दिया और उसके बाद कुजंब ने पुनः स्वस्थ होकर कुबेर पर मारक प्रहार किया। कुबेर को मूर्छित देखकर कुबेर की ओर से निरृति नाम का एक देवता राक्षसों से लड़ने के लिए आया। उसने अपनी सेना को राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस देवता को अपने सामने देखकर कुजंब बहुत उछल कर अपना पराक्रम दिखाने लगा और दूसरी ओर निरृति भी डटकर युद्ध करने लगा। इधर जंबासुर ने कुबेर के अनेक रत्न, हीरे, मणियां एकत्रित कर लिए। इस बीच जब कुबेर की चेतना लौटी तो उसने उस राक्षस का नाश करने का विचार किया। उसने ध्यान धारण करके अपना गरुड़ बाण छोड़ा। उसके छूटते ही धुआं, चिंगारियों और आग के गोले निकलने लगे। चारों तरफ इस गर्मी को न सहने के कारण सैनिक बेचैन हो गए। कुबेर के इस आक्रमण के बाद जंबासुर कुबेर पर झपट कर आया तो कुबेर भाग गया और भागते हुए उसका मुकुट जंबासुर के हाथ में आ गया। तब उस राक्षस ने उस मुकुट को अपने रथ की ध्वजा के साथ लटका दिया, जिससे कि उसके विरोधियों को कुबेर की पराजय का पता चला। इस तरह पराजित होकर मुकुट विहीन कुबेर इंद्र के पास आया। जैसे ही कुबेर युद्ध से अलग हुआ तो वहां चंद्रमा के पुत्र बुध ने अपनी अमोघ माया फैला दी। उससे चारों तरफ अंधकार छा गया। दानवों के बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा और इस अवस्था में बुध ने दानवी सेना का बहुत नाश कर दिया। अपने सैनिकों को इस तरह से नष्ट होते हुए देखकर दानव राजा महिषासुर ने एक शस्त्र छोड़ा, जिससे आकाश में मेघ छितर गया और सूर्य चमकने लगा। अंधकार के नष्ट होने के बाद दानवों ने भयंकर आक्रमण किया। इससे देवता व्याकुल हो उठे। कुजंब ने निरृति पर आक्रमण किया और निरृति ने भी प्रत्याक्रमण करके उसे विफल कर दिया। तब कुजंब अपने रथ के नीचे उतर आया और अपना खड्ग लेकर बुध के ऊपर आक्रमण करने लगा। इधर
निरृति ने कुजम्ब की छाती में अपनी मुदगर से कठोर प्रहार किया। इससे उसका मनोबल टूट गया। फिर भी वह बाएं हाथ से उसके रथ पर चढ़कर उसके बाल पकड़कर सिर काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी वरुण वहां आ गया और कुजम्ब की भुजाएं बांध दी तथा उस पर प्रहार किया। मय दानव ने जब यह स्थिति देखी तो वरुण को सबक सिखाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके खुले हुए मुख को देखकर दोनों कांपने लगे और इंद्र की शरण में आए। दूसरी ओर महिषासुर वरुण की ओर लपका तो उसने वायु अस्त्र छोड़कर भयंकर हवा चला दी। दानव ठंड से ठिठुरने लगे और इधर उधर भागने लगे। वे भागते भागते इस तरह से जम गए कि बिल्कुल हाथ पांव न हिला सके। इस तरह दानवों की दशा देखकर महिषासुर ने अपने सैनिकों को हिम्मत बंधाई और उनसे कहा कि तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, देवताओं को पराजित कर सकते हो, तुम साहस करके देवताओं पर टूट पड़ो। यह कहने के बाद भी उसने देखा कि सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर कालनेमी ने अपने शरीर का विस्तार करके आकाश से बादलों को हटाया, जिससे सूर्य प्रकाशित हुआ और दानव ठंड से मुक्ति पा गए। जब सूर्य ने कालनेमी के पराक्रम को देखा तो उसने अपना रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया और कालनेमी के पास पहुंचकर इंद्रजाल से प्रसार में समर्थ 2 बाण छोड़े। इन बाणों से सैनिकों के रूप में परिवर्तन हो गया। देवता दानव जैसे और दानव देवता जैसे हो गए। यह देखकर कालनेमी भ्रम में पड़ गया और देवताओं को अपना पक्षधर समझकर देव बने हुए दानवों को ही मारने लगा। यह कार्य थोड़े समय तक चलता रहा, लेकिन इधर महिषासुर ने यह बात जानी कि यह तो उसी के सैनिक मर रहे हैं, क्योंकि मरते ही सैनिक अपने वास्तविक रूप में आ जाते थे। तो वह कालनेमी को समझाने के लिए आगे आया। कालनेमी ने उसे भी देवता समझकर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तब उसने उसे रोकते हुए कहा कि हे बंधु, मैं तो तुम्हारा दैत्य बंधु हूँ। सूर्य के इंद्रजाल बाण से तुम्हें दानव देवता के रूप में दिखाई दे रहे हैं और तुम अपने ही बंधुओं का विनाश कर रहे हो। जब कालनेमी को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वह बहुत भ्रम में पड़ गया और उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपने पक्ष के लोगों को मारा है। फिर वह सतर्क हो गया और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से सूर्य के अस्त्र के प्रभाव को नष्ट कर दिया। यही नहीं, इससे तीनों लोगों में आतंक फैल गया और देवता लोग भी भयभीत हो गए। जब सूर्य ने अपने सैनिकों को उस शस्त्र के प्रभाव से बेचैन देखा तो उसने अपने शरीर का विस्तार किया और अग्नि वर्षा कर दी। इतने अधिक प्रकाश से दानव सेना के सैनिकों की आंखें चुंधिया गई और वे पानी पानी चिल्लाने लगे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर भूमि पर गिर कर मरने लगे। इस स्थिति का सामना करने के लिए कालनेमी ने अपनी माया से कल्प मेघ की सृष्टि की। इससे शीतल जल की वर्षा होने लगी और सूर्य के शस्त्र का प्रभाव कम हुआ। दानव सुखी हो गए और देवगण दुखी होकर इधर उधर भागने लगे। इस बीच अनेक गंधर्व, यक्ष और किन्नर मृत्यु को प्राप्त हुए। यह देखकर अश्विनी कुमार कालनेमी के सामने आया और उससे लड़ने लगा। दोनों एक दूसरे के शस्त्रों को प्रभावहीन बनाने लगे। कालनेमी ने अश्विनी कुमार के सिर को लक्ष्य करके शस्त्र फेंकने प्रारंभ किए तो उन्होंने उन्हें विफल कर दिया। इससे क्रोधित होकर कालनेमी अपना एक भयंकर मुदगर उठाकर लाया और उन पर दे मारा, लेकिन अश्विनी कुमार रथ से उछलकर नीचे कूद पड़े और बच गए। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। अश्विनी कुमार ने अपने वज्रास्त्र से कालनेमी के रथ की ध्वजा आदि काट दी। इससे कालनेमी को बहुत क्रोध आया। वह अश्विनी कुमारों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब उसे अपनी ओर आते हुए देखकर वे दोनों रथ से कूदकर भागने लगे और इंद्र के पास आ गए। कालनेमी भी अश्विनी कुमार का पीछा करते हुए इंद्र के पास आ गया और उसने कहा कि देवताओं की पराजय हो गई है। उधर दानव लोग हिम्मत बांधकर फिर से युद्ध करने लगे तो देवताओं में पराजित होने की मानसिकता फैल गई। यह देखकर सूर्य ने गरुण जी को बुलाया और गरुण जी जैसे ही आकाश में उपस्थित हुए तो सभी दानव उनके तेज से विस्मित हो गए। वह सब गरुण जी को ही अपना निशाना बनाने लगे, किंतु गरुण जी ने अपने तीखे
पंखों से दानवों को घायल करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वे भी कमजोर पड़ने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि गरुण जी भी दुर्बल हो रहे हैं, तो उन्होंने विभिन्न बाणों का प्रहार करके दानवों को तेजहीन कर दिया। इस तरह कालनेमी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कालनेमी का गौरव कम हुआ और वह कमजोर पड़ने लगा। कालनेमी और विष्णु जी के युद्ध में कालनेमी को दुर्बल देखकर पहले तो उसका सारथी भाग गया, लेकिन बाद में नीमी नाम का दैत्य विष्णु भगवान से युद्ध करने आ गया। उसके इस साहस को देखकर अन्य दैत्य भी वहां पर एकत्रित हो गए और अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे। सबने विष्णु जी को घेर लिया, लेकिन दैत्यों के द्वारा छोड़े गए सभी शस्त्र उनके शरीर को स्पर्श करते ही शांत हो जाते थे। फिर कुछ समय बाद एक साथ ही विष्णु जी ने एक बाण महिषासुर की छाती में 12 जंबासुर पर और 20 नीमी पर छोड़े, किंतु इससे न घबराकर नीमी ने भाले से विष्णु जी के धनुष को काट डाला और महिषासुर ने उनके हाथ पर प्रहार करके बाणों को नीचे गिरवा दिया। इस युद्ध में गरुण घायल हुए। विष्णु जी ने गदा फेंकी तो वह भी छिन्न भिन्न हो गई। फिर मुद्गर फेंका, लेकिन उसे भी दैत्यों ने प्रभावहीन कर दिया। फिर इसके बाद विष्णु जी ने अपनी शक्ति से जंबासुर पर प्रहार किया, लेकिन उसे जंबासुर ने अपने हाथ में रोक लिया। फिर विष्णु जी ने दूसरा धनुष लिया और बाणों की झड़ी लगा दी। सभी दैत्य सैनिक त्रस्त होकर इधर उधर भागने लगे। दैत्य ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसके उत्तर में विष्णु जी ने कालदंड नाम के अस्त्र का प्रयोग किया। इसके उत्तर में दैत्यों ने नारायणास्त्र का प्रयोग करना चाहा, पर विष्णु जी ने अपना चक्र हाथ में लिया और उस दैत्य का गला काट दिया। यह देखते ही अन्य दैत्य सैनिक भयंकर रूप से युद्ध करने लगे और अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर विष्णु जी पर टूट पड़े। उन्होंने मिलकर युद्ध करते समय विष्णु जी पर तेज आक्रमण किया, किंतु विष्णु जी ने बड़ी आसानी से उनके शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर दानव अपने घोड़ों को उठाकर विष्णु जी पर फेंकने लगे। जब मथन दैत्य विष्णु जी के सामने आया तो उसने उन पर भारी प्रहार किया, लेकिन फिर विष्णु जी ने सचेत होकर अपनी गदा के प्रहार से उसको मार दिया। इस प्रकार मथन दानव के गिरने पर दानवों में बहुत अधिक शोक फैल गया। महिषासुर ने क्रोधित होकर विष्णु जी की छाती में प्रहार किया और वह अपना मुंह फाड़कर उनको ग्रसने के लिए दौड़ा। तब विष्णु जी ने हजारों बाण छोड़कर बाणों से उसका मुंह भर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे धरती पर गिराकर कहा कि तुमने किसी स्त्री के द्वारा ही मारे जाने का वर ब्रह्मा जी से मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। महिषासुर ने यह सुना और वह तुरंत ही युद्ध भूमि से भाग गया। कुछ समय बाद विष्णु जी के सामने लड़ते हुए शुंभ आ गया और उसने भी अपने बाणों के प्रहार से अग्नि निकालते हुए विष्णु जी पर प्रहार किया, लेकिन उस दैत्य ने जैसे ही प्रहार किया वैसे ही विष्णु जी ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया और वह दैत्य भैंसे के नीचे गिरकर खड़ा होने लगा। तभी विष्णु जी ने उसकी भुजा काट दी। उस दैत्य को भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उसने भी ब्रह्मा जी से कुंवारी कन्या के हाथों मरने का वरदान पाया था। इसी समय नीमी और जिम दोनों ने मिलकर विष्णु जी को बांध लिया। उन्होंने अपनी बाहों में उन्हें लपेट कर मसलना चाहा, लेकिन विष्णु जी ने उन दोनों को बड़े जोर से पृथ्वी पर पटक दिया और इससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। जब वे खड़े हुए तो विष्णु जी स्वयं युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगे। विष्णु जी को भागते हुए देखकर दैत्य लोग तो हर्ष से पागल हो गए, लेकिन इंद्र बहुत दुखी हो उठा और विष्णु जी के पास जाकर विनम्रता पूर्वक कहने लगा कि हे नारायण, आप उन दुष्ट दानवों को क्यों खिला रहे हो? जब दुष्ट व्यक्ति की दुर्बलता का ज्ञान हो जाए तो उस समय उपेक्षा भाव न अपना कर पूरा लाभ उठाना चाहिए। हे प्रभु, आपने पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष जैसे अनेक विकराल एवं विक्रांत दैत्यों का क्षण में ही नाश कर दिया था। अन्य सभी दैत्य भी आपकी क्रोधाग्नि में पड़कर पतंगे के समान नष्ट हो गए थे। युग युग में आप ही दैत्यों के विनाशक और देवताओं के रक्षक हैं। आप ही यदि युद्ध से किनारा कर लेंगे तो इन दुष्टों का विनाश और देवता का परित्राण कौन करेगा? इसके बाद इंद्र ने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, जंबासुर का वध आपके द्वारा ही होगा, अतः आप उसे मारने का प्रयास कीजिए। इंद्र की बात सुनकर विष्णु जी का साहस और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि सभी देवता मेरी सहायता के लिए आसपास रहें।
फिर उन्होंने युद्ध शुरू किया। गजासुर ने भी भयंकर गर्जन किया और देवताओं की सेना को व्याकुल कर दिया। जब रुद्रों ने देखा कि उनकी सेना बहुत व्याकुल हो रही है तो वे बहुत क्रोधित हुए और गजासुर की मुट्ठियां बांध दी। कपाली ने देवताओं को धैर्य बंधाया और उन्हें रोक दिया। गजासुर के माथे से कपाली ने रक्त की धारा निकाल दी जिससे वह काला पड़ गया, लेकिन उसने शंकर जी को दांतों से काटना शुरू कर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी भगवान रुद्र ने उसका वध कर दिया। अपने सेनापति राजा का वध देखकर दानव लोग भागने लगे। तब निमि ने युद्ध भूमि में आकर सीधा देवराज इंद्र को अपना लक्ष्य बनाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। इंद्र भागने लगा और भागते भागते उसने निमि की छाती पर वज्र से आघात किया, लेकिन निमि ने भी उस प्रहार की चिंता न करते हुए ऐरावत की सूंड के ऊपर वार किया। थोड़ी देर के लिए ऐरावत नीचे को झुका, लेकिन फिर उठकर देवराज इंद्र को सुरक्षित स्थान पर ले गया। और इसी बीच कुबेर और निमि का युद्ध होने लगा। निमि ने कुबेर से न उलझकर ऐरावत पर प्रहार किया। उधर ऐरावत घायल होकर नीचे गिरा तो कुबेर ने निमि के ऊपर बहुत तीव्र प्रहार किया और वह अचेत होकर नीचे गिर पड़ा तथा देवताओं में हर्ष और उल्लास छा गया। जब जम्बासुर ने यह देखा तो वह क्रोधित हुआ। उसने सीधे इंद्र को ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध गंधर्व, मूसल, वाष्प, आग्नेय, मेघ तथा शैल आदि अनेकानेक बाण छोड़े। जंब ने राक्षसी माया से अपना शरीर 10 योजन तक विस्तृत कर लिया। तब इंद्र ने महाशक्ति के प्रयोग से राक्षसी माया का निराकरण किया और इसके उपरांत इंद्र ने जंब पर नारसिंह शस्त्र से प्रहार किया, फिर गरुण शस्त्र से आघात किया, परंतु जंब ने अपनी माया से सर्प का रूप धारण कर लिया और वह उस रूप में देवसेना को बुरी तरह से डसने लगा। देवसेना इतनी बुरी तरह विचलित हुई कि इंद्र को आश्चर्य हुआ। तब उसने अपने बचाव के लिए विष्णु जी से कहा, किंतु विष्णु जी ने इंद्र से कहा कि तुम कायर मत बनो और युद्ध करो। तुम भी माया का विस्तार करो और अपने शत्रु के प्रयोजन को नष्ट कर दो। इंद्र ने विष्णु के वचनों को सुनकर अपना नारायण अस्त्र क्रोधित होकर जंब के ऊपर छोड़ा, लेकिन जब तक वह अस्त्र उसकी छाती में लगा तब तक उसने लाखों गंधर्व और सर्व आदि सैनिकों को अपने मुंह में हड़प लिया। लेकिन अस्त्र लगते ही उसकी छाती से खून का फव्वारा फूटा और उसने किसी तरह वह युद्ध स्थल छोड़ा, किंतु वह युद्ध से अलग नहीं हुआ। वह आकाश मार्ग में चला गया और वहां से देवताओं पर भारी शस्त्रों से प्रहार करने लगा। नीचे धरती पर खून के फैलने से घोड़े, हाथी चलते चलते चिपकने लगे, किंतु गीदड़ और भेड़ियों को हर्ष हुआ। जब देवताओं की सेना ने जंब के इस आश्चर्यजनक पराक्रम को देखा कि छाती पर नारायण अस्त्र के प्रभाव के बावजूद वह युद्ध कर रहा है, तो वे घबराए। फिर उन्होंने मिलकर एक साथ दिव्यास्त्रों को छोड़ा, पर वे भी विफल हो गए और विपरीत रूप में जंबासुर के अस्त्रों से देवसेना को बहुत नाश हुआ। जब उन्हें इस संकट में से उबरने को कोई रास्ता नहीं मिला, तब फिर विष्णु जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कहा। इंद्र ने उसी समय मंत्रों से सिंचित ब्रह्मास्त्र को अपने मंत्रों से सिंचित ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और जंबासुर की ओर फेंका। उधर वह राक्षस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर अपनी माया से अलग होकर पृथ्वी पर आ गया, फिर भी उससे नहीं बच पाया और उसका सिर कट कर नीचे गिर गया। जंबासुर के इस तरह पृथ्वी पर गिरने के बाद सभी दानव तारकासुर के पास पहुंचे। तारकासुर ने अपने सैनिकों को ऐसा देखकर क्रोध की अभिव्यक्ति की और अपने रथ पर चढ़कर वह देवताओं के सामने आ गया। जब तारकासुर आया तो उसने इतने रूपों में युद्ध करना प्रारंभ किया कि देवता भयभीत हो गए और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। तारकासुर ने बाणों की झड़ी लगा दी और देवताओं को 10-10 बाण मारकर शिथिल
कर दिया। तारकासुर के पराक्रम को देखकर विष्णु जी भी आगे आए। उन्हें आगे आते देखकर देवताओं में भी कुछ उत्साह आ गया। सबने मिलकर तारकासुर पर प्रहार किया, लेकिन उस राक्षस ने उनके प्रहारों की चिंता नहीं की और एक एक करके सबको धरती पर गिरा दिया। देवता जब अपनी मूर्छा से जागे और जब विष्णु जी सचेत हुए तो उन्होंने अपने चक्र से उस राक्षस पर आक्रमण किया, किंतु वह चक्र उनके शरीर से टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। तारकासुर ने अपने से युद्ध करते हुए वायु को भी पराजित कर दिया। वायु ने उसके ऊपर एक पहाड़ फेंका तो उसने उसे गेंद की तरह रोक लिया। यम ने उसके सिर पर प्रहार किया तो भी वह विचलित नहीं हुआ। अग्नि ने भी जब उसकी छाती पर प्रहार किया तो उसने उन्हें फूलों की माला समझकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुबेर, वरुण और अश्विनी कुमार आदि सबने भिन्न भिन्न रूप में तारकासुर पर आक्रमण किया, किंतु उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसने देवताओं को बंदी बना लिया और अपने नगर चला गया। तारकासुर की इस विजय पर असुरों की पत्नियां और अप्सराएं प्रसन्न हो गई। कार्तिकेय जन्म व तारकासुर वध की कथा। ऋषि बोले, प्रभु, आपके मुख रूपी क्षीर सागर से निकलती शंकर की अमृत कथा कानों से पान करते हुए हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि मत्स्य भगवान ने मनु जी को षडानन कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर के वध का जिस प्रकार विस्तृत विवरण सुनाया था, वह सब आप हमें सुनाने की कृपा करें। साथ ही आप षडानन जी के नाम का इतिहास भी हमें बताने का अनुग्रह करें। श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, भगवान की पुण्य कथा के श्रवण का आनंद एक बार जिसने भोग लिया, इस अमृत रस को जिसने एक बार भी चख लिया, उसे फिर कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। संसार के विषय तो भगवत भजनानंद रूपी गंगा जल के सामने तुच्छ हैं। दुर्बुद्धि वाले लोग अमृत को छोड़कर विष में रुचि रखते हैं। सज्जनों की तो भगवत कथा के श्रावण में ही प्रवृत्ति होती है। आपके सौजन्य से हरिगुण कथन से मेरी जीवा भी प्रवृत्त हो जाएगी। मैं आप लोगों को भगवान षडानन के जन्म और तारकासुर के वध की कथा सुनाता हूँ। आप एकाग्रचित होकर श्रवण करें। वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र तारक महाबली और परमोत्साही था। उसने देवताओं को स्वर्ग से न केवल बहिष्कृत ही कर दिया था, अपितु वह उन्हें सदैव इस प्रकार उत्पीड़ित भी करता था कि वह एक क्षण के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाते थे। भय पीड़ित देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी देवताओं को आश्वस्त करते हुए बोले कि आप लोगों को संत्रस्त होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर के वीर्य से भगवती जगदम्बा पार्वती के अंश से उत्पन्न बालक निकट भविष्य में ही इस दैत्य का वध कर डालेगा। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, इस समय शिव जी पार्वती जी को देखकर अपना वीर्य अग्नि के मुख में डाल देंगे, जिससे तुम देवता लोग तृप्त हो जाओगे, परंतु उस वीर्य को आत्मसात नहीं कर पाओगे। फलत आप लोगों का पेट फाड़कर वह वीर्य बाहर निकल आएगा और सकरानन में नदी के जल में पड़ जाएगा। उस वीर्य से उत्पन्न सूर्य के समान तेजस्वी बालक 7 दिन का होने पर तारकासुर का वध कर डालेगा। ऋषि बोले, विप्रश्रेष्ठ, यह कथा तो बड़ी ही अद्भुत है, हमें और अधिक विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने वैरिणी से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 सोम को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बाहुपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 वृषाश्व को ब्याह दी। उन कन्याओं से कश्यप जी की विवाहिताओं के नाम है अदिति, दीति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सूरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवश, ईरा, कद्रु तथा मुनि। कश्यप जी की इन पत्नियों के उदर से उत्पन्न संततियों से ही सारा संसार आवृत है। कश्यप जी की पत्नी अदिति से इंद्रादि पूज्य देवता, दीति के उदर से हिरण्यकशिपु आदि दैत्य, दनु के गर्भ से दानव, सुरभि के गर्भ से गोए, विनीता के जठर से गरुड़ आदि पक्षी तथा
कद्रु की कोख से शेष जी आदि सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को सभी देवताओं का स्वामी और त्रिलोकी का अधीश्वर शासक नियुक्त किया, परंतु महाबली हिरण्यकशिपु ने इंद्र से राज्य छीन लिया, जिसे रुष्ट होकर भगवान विष्णु जी ने उसे मार डाला और इंद्र ने उसके भाई बंधुओं का वध कर दिया। दीति ने अपने पुत्रों के नष्ट हो जाने पर कश्यप जी को प्रसन्न करके उनसे अत्यंत महाबली का एक अन्य ऐसा पुत्र मांगा जो युद्ध में इंद्र का वध करने में सक्षम हो। कश्यप जी ने अपनी प्रिय पत्नी की वेदना पर द्रवित होकर उससे कहा कि देवी, एक शस्त्र वर्ष प्रयत्न पवित्र मन से यदि तुम नियम का पालन करोगी तो तुम्हें अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने गर्भ की यह स्थिति देखकर यथा समय स्वरूपादिति ने पुनः अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना की कि वह उसे इंद्र को जीतने वाला एक ऐसा पुत्र प्रदान करने की कृपा करें कि जो देवताओं के किसी भी शस्त्रास्त्र से न मारा जा सके। पत्नी को दुखी देखकर कश्यप जी को दया आ गई और उन्होंने उसे अभीष्ट प्राप्ति के लिए 10 सहस्त्र वर्ष प्रयत्न तप करने का सुझाव दिया। कश्यप जी ने बताया कि तप की सफलता पर दीति वज्र के समान दृढ़ अंगों वाला वज्रांग पुत्र प्राप्त करेगी। अपने पति के वचन को आदेश मानकर दीति वन में चली गई और उसने पूर्ण निष्ठा के साथ 10,000 वर्षों तक पूर्ण घोर तप किया। तप की समाप्ति पर उसे अच्छेद अभेद एवं अजय पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्पन्न बालक शीघ्र ही सभी शस्त्रों में पारंगत हो गया और समर्थ होने पर मां से करबद्ध होकर सेवा पूछने लगा। पुत्र की सामर्थ्य और आज्ञाकारिता को देखकर दीति बोली, पुत्र, इंद्र ने मेरे कितने ही पुत्रों का वध कर डाला है। मेरी इच्छा है कि इंद्र का वध करके तुम अपने भाइयों की हत्या का प्रतिशोध लो। माता के वचनों को सुनकर वज्रांग जो आज्ञा कहकर चल दिया और अपने अमोघ सामर्थ्य वाले पाश से इंद्र को बांधकर तुरंत अपनी माता के पास ले आया। इंद्र उस दैत्य से इस प्रकार कमयायपान था जैसे कि सिंह के पंजे में पड़े हुए मृग के प्राण सूख जाते हैं। इसी समय वहां ब्रह्मा जी और कश्यप जी का भी आगमन हुआ। तब उन दोनों ने संत्रस्त इंद्र को बंधन से मुक्त करने के लिए दीति और उसके पुत्र से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, सम्मानित व्यक्ति का अपमान उसका वध ही है। हमारे कहने से आप इसे जब मुक्त करेंगी तो इसे आप मरा हुआ ही समझेंगी। इधर वज्रांग को संबोधित करते हुए कश्यप जी बोले कि वत्स्य, दूसरे के अनुमोदन से शत्रु के बंधन से मुक्त होने वाला व्यक्ति कितने दिन जीता है, वह तो उसी समय मर चुका होता है। आप अपमान का जीवन भी कोई जीवन है। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर वज्रांग बोला कि हे पितृचरण, मुझे तो इंद्र से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो केवल अपनी जननी के आदेश का पालन किया है। आप मेरे पिता और ब्रह्मा जी पितामह हैं। मैं आप दोनों के गौरव से इंद्र को बंधन मुक्त करता हूँ। वस्तुतः मेरी रुचि तो तप करने की है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा से मेरा तप निर्विघ्न संपन्न हो। दैत्य वज्रांग के मौन हो जाने पर ब्रह्मा जी बोले कि वत्स्य, तुमने अपने व्यवहार से मुझे सचमुच ही प्रसन्न कर दिया है। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उस समय ब्रह्मा जी ने एक कमल नयनों वाली अत्यंत सुरूपा कन्या का सृजन किया और उसका वारांगी नाम रखकर वज्रांग को पत्नी रूप में भोगने के लिए दे दिया। वज्रांग उस रूपसी को पाकर प्रसन्न हो उठा और कृतज्ञता प्रकट करके उस बाला के साथ तप के लिए वन को चल दिया। वन में जाकर उस दैत्य ने उधर्व बाहु होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक घोर तप किया। उस तप के फल स्वरूप उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। तदुपरांत उसने मुख नीचे और टांगे ऊपर करके पंचांगनी तप किया। पंचांगनी तप के उपरांत उस दैत्य ने जल के भीतर रहकर तप करना आरंभ किया। वज्रांग की पतिव्रता स्त्री भी अपने पति के साथ शीत उष्मादि के कष्ट सहन करती हुई तपोरत रहने लगी। तपस्या करते हुए उन दोनों को इंद्र कभी मेष रूप में तो कभी भुजंग रूप में तो कभी झंझा रूप में बहुत कष्ट देने लगा। वज्रांग की पत्नी अपने को
अकारण कष्ट देने वाले इंद्र पर रुष्ट होकर ज्यों ही शाप देने को उद्यत हुई, त्यों ही ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि पुत्री, तुम्हारे पति का तप सफल हो गया है। तुम क्रोध करके उस तप को असफल मत बनाओ। संयम और शांति ही तपस्वियों के आभूषण है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी दैत्य से संबोधित होकर बोले कि पुत्र, वर मांगो, मैं तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वज्रांग बोला कि देवादिदेव, मेरे सारे भाव शुद्ध हो जाएं, तप में रुचि बनी रहे, मेरा शरीर और मेरे लोक अक्षय हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए और इधर वज्रांग आपत्काम होकर उपरत हो गया। तप की समाप्ति पर उसे भूख सताने लगी, परंतु उसे अपनी पत्नी कहीं दिखाई न दी। भोजन की इच्छा से जब वह गिरी गुफा में प्रविष्ट हुआ तो उसने अपने हाथों से अपने शरीर को ढके आर्तक्रंदन करती हुई अपनी पत्नी को देखा। पत्नी को प्रेम से आश्वस्त करता हुआ वज्रांग बोला कि देवी, किस दुष्ट का काल निकट आ गया है कि जिसने तुम्हारा अपकार करने का दुस्साहस किया। मुझे उस दुष्ट का नाम शीघ्र बताओ ताकि उसे अपने किए का फल मिल सके। करुण क्रंदन करती हुई वह सती नारी बोली कि प्राणेश, दुष्ट इंद्र ने ही मुझ अभागिन का सतीत्व नष्ट किया है। उसने मेरा इस प्रकार से अपमान किया है कि जैसे मेरा कोई स्वामी ही न हो। मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती, परंतु मरने से पूर्व उस नीच को उसकी नीचता का फल अवश्य देना चाहती हूँ, अन्यथा तो मर कर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वामीन, आपने तो ब्रह्मा जी से अहिंसा भाव मांग रखा है, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे दुख और शोक रूपी महासागर से तारने वाला तारक एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं उस पुत्र से इंद्र का वध कराने के उपरांत आत्मघात कर लूंगी। पत्नी के ऐसे वचन सुन वज्रांग को गहरा आघात लगा। वह इंद्र के वध में समर्थ होने पर भी देवी भावों के आचरण के संकल्प के फलस्वरूप उस दिशा में प्रवृत्त न हुआ। उसने पुनः तप का आश्रय लिया और उसके तप की सफलता पर ब्रह्मा जी प्रकट होकर मधुर वाणी में बोले कि वत्स, आप काम होकर फिर किस लिए तपोरत हो रहे हो। वस्तुत 1 सहस्त्र वर्ष तक निराहार रहने से जो फल मिलता है, उससे तो तुमने पत्नी द्वारा प्रस्तुत उस भोजन को त्याग कर भी प्राप्त कर ही लिया है। अब तुम्हारे लिए तो कुछ भी अप्राप्य नहीं। फिर तुम किस लिए तप कर रहे हो। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अत्यंत विनीत स्वर में वज्रांग बोला कि प्रभो, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। तप से निर्वृत्त होने पर मुझे पत्नी की व्यथा का ज्ञान हुआ। कौन पुरुष अपनी पत्नी का अपमान सहन कर सकता है। मेरी पत्नी मुझे तो नियम से विचलित नहीं करना चाहती, परंतु मुझसे दुख शोक सागर से तारक एक पुत्र मांगती है। उसकी मांग उचित है, अतः मैं इंद्रादि सभी देवताओं के विजेता समर्थ पुत्र की उत्पत्ति के लिए तपोरत हुआ हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तुम्हारे कठोर तप से मैं प्रसन्न हूँ। यथा समय तुम्हारे वीर्य को धारण करके तुम्हारी पत्नी अपने जठर से तारक को उत्पन्न करेगी। तब प्राप्त मनोरथ वज्रांग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आया और अपनी पत्नी के साथ आनंद विहार और भोग विलास करने लगा। यथा समय वारंगी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसके गर्भ से बाहर आते ही इधर एक ओर पृथ्वी, समुद्र और पर्वत कांपने लगे, तो उधर मुनियों के तप में भंग पड़ गया। मृगादि वनचर भयग्रस्त हो उठे। सूर्य चंद्र की कांति भी फीकी पड़ गई और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। और उस महासुर के उत्पन्न होते ही असुर स्त्रियां नाचने, गाने और हर्षोत्सव मनाने लगी। इंद्र के साथ सभी देवता जहाँ विषादग्रस्त हो गए, वहाँ वारंगी हर्षोत्फुल्ल हो उठी। तारक के बड़ा होने पर कुजम्ब तथा महिषादि असुरों ने उसे असुर महाराज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राज्यारूढ़ होने पर तारक अपने साथियों से बोला कि हमारा देवताओं के साथ जातिगत और बदमूल वैर है।
अतः हमें अपने बाहुबल से देवताओं को पकड़कर अपने वश में कर लेना चाहिए। बंधुओं, देवों के पास तप की अप्रतिम शक्ति है, अतः मैं भी तपश्चरण द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसे देवताओं पर हमारी विजय में किसी प्रकार का संदेह न रहे। इस पर असुरों ने विस्मित होकर तारकासुर के मत का समर्थन किया। तारकासुर पारियात्र गिरी की एक सूर्यमय सुगंधित कंदरा में आश्रम बनाकर निराहार रहकर तपोरत हो गया। वह पंचांगनी, जल स्थिति, पत्राहार, वारी भोजन आदि कृतक्षतम तपों के उपरांत अपने ही शरीर के मांस काट काट कर उसकी अग्नि में आहुति देने लगा। इससे वह शीघ्र ही निर्मांस हो गया। उसके कठोर तप से उठे तेज से चारों दिशाएं जलने लगी और सभी देवता भयभीत तथा उद्विग्न हो उठे। इसी बीच प्रसन्न ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और वर देने की इच्छा से उस दैत्य से अपनी मधुर वाणी में बोले कि वत्स, तुम्हें अब और अधिक तप करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस तप से तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहा। तुम अपना अभीष्ट निवेदन करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उन्हें सादर प्रणाम करके तारक बोला कि देवादिदेव, आप तो अंतर्यामी और जीव मात्र हैं, अभीष्ट ज्ञाता हैं। हम सुरों से जातिगत बैर रखते हैं। देवताओं ने हमारी जाति को निर्मूल करने की ठान रखी है, अतः मैं अपनी जाति का उद्धार करता बनना चाहता हूँ। आप तो मुझे यह वर देने की कृपा करें कि मैं सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों से अवध्य हो जाऊं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मांगने की मेरी इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि वध से उत्पन्न हुए प्राणी की मृत्यु तो अवश्यंभावी है, अतः सर्वदा अवध्य होने का वर तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, जिससे तुम्हें शंका न हो उससे अपनी मृत्यु मांग लो, शेष सभी से तुम अवध्य ही रहोगे। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर तारकासुर विचार मग्न हो गया और पर्याप्त विचार मंथन के उपरांत बोला कि 7 दिन के बालक के द्वारा ही मेरा वध हो, इससे बड़ी आयु वालों के लिए मैं अवध्य बन जाऊं। तारक के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अपने धाम को लौट आए, और इधर तारक भी लब्ध मनोरथ होकर अपने घर को लौट आया। तारकासुर के राज्यासीन होते ही ऋतुएं तथा लोकपाल किसी अनुकूल दास के समान कार्य करने लगे। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, अग्नि सेवक के समान अनुकूल आचरण करने लगे। गंधर्व, अप्सराएं तथा किन्नर आदि भी तारकासुर को अपनी सेवा से प्रसन्न करने में ही अपना सौभाग्य एवं जीवन को सार्थक समझने लगे। कुछ समय बीतने पर तारकासुर ने अपने सचिवों से कहा कि बंधुओं, यदि हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से अपने वैर का प्रतिशोध न लिया तो फिर राज्य करने से लाभ ही क्या है। आज भी देवता यज्ञांश का और विष्णु लक्ष्मी का उपभोग कर रहे हैं तथा देवांगनाएं हमारी कुल वधुओं का अपमान कर रही हैं। इस स्थिति में शत्रुओं की वृद्धि न रोक पाना हमारे लिए लज्जाजनक ही है। जो पुत्र माता पिता और बंधु बांधवों को शोक मुक्त नहीं करता, उसका तो जन्म ही व्यर्थ है। अतः मैं देव विजय के लिए प्रयाण करना चाहता हूँ। आप लोग समुचित व्यवस्था करें। तारकासुर के ऐसे वचन सुनते ही ग्रसन नामक दैत्य ने भेरीनाद करके सभी दैत्यों का आह्वान किया और उन्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध होने का अपने स्वामी का आदेश सुनाया। असुरों ने अपने सेना नायक तारकासुर के लिए बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर रथ सुसज्जित किया। वह रथ ऐसा लगता था जैसे कि इंद्र का विमान हो। चंड, विक्रम, जम्ब, कुजम्ब, महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, मंथन, जम्बक और शुंभ जैसे 10 महावीर सेनापतियों के नेतृत्व में 10 करोड़ दैत्य सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर देव विजय को उत्साहित होकर चल पड़े। देवदूत वायु ने जब दानव दल को स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते हुए देखा तो इंद्र को सूचित किया। इंद्र ने सूचना पाकर देवगुरु बृहस्पति की ओर देखा और पूछा कि गुरुदेव, इस समय दुर्दम्य दानव सेना के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। विचारशील एवं स्थिर बृहस्पति बोले कि देवराज, राजनीति के 4 अंग हैं, साम, दाम, दंड और भेद।
दंड तथा भेद। दैत्यों के साथ तो दंड का व्यवहार ही उचित है। देवगुरु के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने सभी देवताओं को तैयार होने को कहा। इंद्र के इस आदेश को शिरोधार्य कर देवताओं ने यम को अपना सेनापति बनाया और अपने अपने शस्त्रास्त्र संभाले। यम भैंसे पर, अग्नि बकरे पर, इंद्र रथ पर, वरुण शेषनाग पर तथा अन्यान्य देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तथा अपने अपने गदा, खड़ग, परशु, वज्र तथा शक्ति आदि आयुध लेकर दैत्यों से युद्ध भिड़ने के लिए प्रस्थान करने लगे। देखते ही देखते देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। शस्त्रों की झंकार, अश्वों की हिनहिनाहट तथा शंख भैरी आदि तुरियों के घोषनाद और शूरवीरों की ललकार से बड़ा हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। दोनों पक्षों के योद्धा प्राणपण से जूझ रहे थे और एक दूसरे को पराजित करने को कृत संकल्प दिखते थे। शूरवीरों सारथियों, अश्वों और गंजों पर हो रहे तीव्र आघातों के फलस्वरूप उनके शरीर से रक्त की धारा निकल रही थी। दोनों ओर के योद्धा अपने सामने ही अपने पक्ष के वीरों को भूमि पर लौटते तथा प्राण छोड़ते देख रहे थे। यम ने जो ही ग्रसन दैत्य को अपने सामने देखा, त्यों ही अपनी तीखे बाणों की उस पर छड़ी लगा दी। ग्रसन ने यम के इस प्रयास को अनायास ही विफल करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यम ने निराश भाव से ग्रसन के सारथी पर बड़े ही वेग से मुद्गर दे मारा। ग्रसन ने उछल कर उस मुद्गर को पकड़ लिया और क्रोधित होकर वहीं मुद्गर यम के भैंसे पर दे मारा। यम ने भी उछलकर मुद्गर को थाम लिया और इस प्रकार अपने वाहन की रक्षा की ओर ग्रसन के मुख पर अपनी बर्छी से आघात किया, पर बर्छी के आघात को सहन न कर पाने के कारण ग्रसन धरती पर गिर पड़ा। ग्रसन को धरती पर गिरते देख महापराक्रमी जंबासुर ने अपने भाले से यम की छाती पर प्रबल प्रहार किया। भाले की चोट से यम के मुख से रक्त बहने लगा। यमराज को व्याकुल देखकर कुबेर हाथ में गदा लेकर अपने सैकड़ों यक्षों के साथ जंब की सेना से भिड़ गया। इसी बीच ग्रसन की चेतना लौटी और उसने यम पर अपनी अरिमर्दनी गदा से प्रहार किया। यम ने उस विपुल सामर्थ्य वाली गदा से संत्रस्त होकर उसे रोकने के लिए अपना दंड फेंका। दंड से रुकी हुई गदा आकाश में जाकर गर्जन और जल वर्षण करने लगी। उस समय समस्त संसार में इस प्रकार भय व्याप्त हो गया मानो प्रलय काल उपस्थित हो गया हो। क्षण भर में दंड ने गदा को निष्प्रभावी बना दिया और ग्रसन के मस्तक पर प्रहार किया। इस आकस्मिक आघात से ग्रसन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ देर में जो ही ग्रसन सचेत हुआ, त्यों ही उसे यह बोध हुआ कि उसकी दुर्दशा से तो उसकी समूची सेना हतोत्साहित हो जाएगी। उसे तो अपनी सेना को साहस बंधाने के लिए अपना अद्भुत कौशल दिखाना चाहिए। यह सोचकर अपने होठों को काटते हुए ग्रसन ने कालदंड स्वरूप अपना मुद्गर बड़े वेग से यम पर फेंक मारा। यम ने बड़ी ही सावधानी, स्फूर्ति और बुद्धिमत्ता से उछलकर मुद्गर से स्वयं को बचा लिया। यम को सुरक्षित देखकर ग्रसन क्रोधान्ध हो गया और उसने निर्दयता से यम की सेना को पीसना आरंभ कर दिया। ग्रसन ने यम सेना के वीरों में से किसी को गदा से और किसी को मुद्गर से पीस डाला। ग्रसन ने किसी को उठाकर आकाश में फेंक दिया और किसी को वह धरती पर पटकनियां देने लगा। इस पराक्रम में वीर ग्रसन भी थोड़ा थक सा गया। अपनी सेना को इस प्रकार हताहत और ग्रसन दैत्य को शांत देखकर यम अपना दंड लेकर उसके सामने आ गया। ग्रसन ने यम को सामने देखकर उसकी छाती पर अपनी गदा से गहरा आघात किया। ग्रसन के भारी आघात की उपेक्षा करते हुए यम ने उल्टे उसके सारथी, रथ और अश्वों को नष्ट कर दिया। तब ग्रसन ने अपनी दोनों भुजाओं से यम को पकड़ लिया और पटकनियां देने लगा। यम ने भी अपने शस्त्र छोड़ दिए और अपनी भुजाओं के प्रहार से वह उस दैत्य को व्यथित करने लगा। ग्रसन ने यम को पकड़कर उसे चारों ओर ऐसा घुमाया कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब यम ने भी अपनी दोनों भुजाएं ग्रसन के गले में डालकर उसे ऐसा दबाया
कि उसके नेत्रों से अश्रु निकल आए। इसके उपरांत वे दोनों एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। ग्रसन दैत्य के विशालकाय होने के कारण यम की भुजाएं थक गई और वह अपना मुख दैत्य के कंधे पर रखकर थोड़ा सुस्ताने लगा। यम को थका हारा देखकर ग्रसन ने उसे धरती पर पटककर मुक्कों से इतना पीटा कि उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। यम को निर्जीव देखकर ग्रसन ने उसे छोड़ दिया और अपनी विजय की घोषणा का बिगुल बजाया। इधर जंबासुर और कुबेर में घमासान युद्ध छिड़ गया। जब जंब ने अपने मर्म भेदी बाणों से देव सैनिकों को हताहत करना प्रारंभ किया तो क्रुद्ध कुबेर ने जंब पर अपने सहस्रों बाणों की झड़ी लगाकर उसके रथ, ध्वजा तथा सारथी और अश्वों को नष्ट कर दिया। कुबेर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर कुछ दानव थोड़ा घबराए और जंब ने धैर्य धारण करते हुए कानों तक धनुष को खींचकर इतने वेग से बाण छोड़े कि कुबेर का सारथी नामशेष हो गया और कुबेर के धनुष की डोरी ही टूट गई। अब जंबासुर ने कुबेर की छाती में तीखे बाणों में ऐसा प्रबल प्रहार किया कि कुबेर एक क्षण को विमोहित हो गया, पर स्वस्थ होते ही कुबेर ने पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को अपने तीखे बाणों से भर दिया। इधर जंबासुर ने भी उतनी ही तीव्रता से कुबेर के समस्त बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और अपनी विजय का डंका पीटने लगा। तारकासुर और देवताओं के युद्ध में तारकासुर ने देवताओं को बंधन में डालकर अपने पूर्व में लाकर द्वारपाल बना दिया। यद्यपि देवता अपनी इस दशा पर बहुत दुखी हुए और संतप्त रहते थे, उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं था। वह एक बार ब्रह्मा जी से मिलने गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम विलाप क्यों कर रहे हो? तुम अग्नि हो, यमराज हो और बड़ी शक्ति के मालिक हो, फिर भी एक असुर से पराजित हो गए। यह बहुत दुख की बात है। तुम संगठित होकर तारकासुर पर आक्रमण कर दो। देवताओं ने यह सुना तो अपनी असमर्था प्रकट की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें अभी बहुत समय तक इसी प्रकार रहना होगा, क्योंकि तारकासुर को मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। तारकासुर ने बहुत तप किया है और मुझसे वरदान भी प्राप्त किया है। उसे केवल 7 दिन का बालक ही मार सकेगा। अभी तक वह बालक उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि वह भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न होने वाला बालक होगा और शंकर ने अभी तक विवाह भी नहीं किया है। इसलिए अनुकूल समय के आने से पहले तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात ध्यान से सुनी और वे वहां से चले गए। इधर ब्रह्मा जी देवताओं के कल्याण की कामना से बड़े चिंतित हुए और उन्होंने रात्रि को अपने पास बुलाया। रात्रि बहुत पहले उनके ही शरीर से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने रात्रि से कहा कि हे पुत्री, देवों के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्य करना है। तारकासुर देवों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। उनके विनाश के लिए भगवान शंकर को एक पुत्र उत्पन्न करना होगा। प्राचीन काल में दक्ष पुत्री भगवान शंकर पत्नी थी। जिन्होंने कारण विशेष से आत्मदाह कर लिया था, उन्हीं ने अब पुण्य हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होना है। इधर शिव जी पत्नी के वियोग में हिमालय की कंदरा में तपस्या लीन हैं। तुम हिमालय के घर जाकर उनकी पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट हो जाओ और पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर के वीर्य को धारण करो तथा अपने गर्भ से बालक को जन्म देकर देवताओं का उद्धार करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रात्रि उनका कार्य करने के लिए तत्पर हो गई, किंतु इसके आगे भी ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक शंकर और पार्वती का संयोग होकर कुमार की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक तुम देवताओं के मन में अंधकार फैलाओ। उनके मन में ऐसे भाव जागृत करो जिससे वह विषयों में लीन होकर विनाश के गर्त में जा गिरे। ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर रात्रि वहां से चली आई और जैसे ही उसे अवसर मिला, वह मैना के मुख में प्रविष्ट होकर उसकी कोख में जा पहुंची। कुछ समय बाद मैना ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या उत्पन्न हुई, चारों तरफ का वातावरण लुभावना हो गया और सभी ऋषि मुनि इस हर्ष के प्रभाव को अनुभव करके हिमालय को बधाई देने लगे। कालांतर में मैना की कन्या युवती हो गई तो देवराज इंद्र ने नारद जी को बुलाकर कहा कि आप हमारी अवस्था जानते हैं, हमारी जो दुर्दशा हो रही है वह कैसे समाप्त होगी यह भी आप जानते हैं। मैना की कन्या पार्वती युवती हो रही है और शिव जी अपनी तपस्या में लीन हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे शिव और पार्वती का शीघ्र विवाह हो जाए। नारद जी ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी और वे उन्हें आश्वासन देकर हिमालय के घर पर आए। हिमालय से आदर भाव और सत्कार पाकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय में जबकि वह
बात कह रहे थे, हिमालय की पत्नी मैना भी वहां आ गई और फिर पार्वती भी उनके पास पहुंच गई। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और बोले कि यह बालिका तो ऐसी है जैसे कि इसको पति की प्राप्ति ही नहीं होगी। यह बात सुनकर हिमालय और मैना दोनों को बहुत दुख हुआ और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर नारद जी से कहने लगे कि हे देवर्षे, कन्या का विवाह न होना तो माता पिता के लिए असह्य दुख का कारण होता है। आपने अभी जो कुछ कहा है वह तो सर्वदा अनुपयुक्त है, क्योंकि कन्या के जीवन की सफलता ही पति प्राप्ति में है। गुण रहित पति वाली स्त्री अप्राप्त पति वाली स्त्री से कहीं अधिक सुखी और सौभाग्यशालिनी होती है। पति न मिलने से तो निर्धन, मूर्ख, निरक्षर, सभी लक्षणों से रहित पति का मिलना ही उत्तम है। आपने जो अभी कहा है, इस बालिका का पति उत्पन्न ही नहीं हुआ है, यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मुनिश्रेष्ठ, मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है, मुझे वास्तविकता से परिचित कराइए। हिमालय को घबराया देखकर नारद जी ने कहा कि मेरे कहने का आशय यह है कि कोई भी सामान्य शरीरधारी इस कन्या का पति नहीं हो सकता। जिनके हाथ में जरा, मृत्यु, सुख, दुख, जन्म आदि के बंधन है और जो स्वयं इससे मुक्त है, वह महादेव ही इसके पति हो सकते हैं। यह लड़की महादेव से विवाह करके लोक माता का गौरव प्राप्त करेगी। हिमालय ने जब ये सब कुछ कहकर हिमालय से जब ये सब कुछ कहकर नारद जी सीधे इंद्र के पास गए तो उनसे अपनी बात कही। नारद जी ने उनके सामने यह स्पष्ट किया कि हिमालय तो मान गया कि अपनी कन्या का विवाह महादेव से कर दे, लेकिन महादेव को कैसे मनाया जाए, उनको मनाने के लिए भी कोई उपाय करना होगा। इंद्र ने नारद जी का कथन सुनकर अपने मित्र कामदेव को याद किया, क्योंकि वह उसकी सहायता से शिव जी के मन में काम उत्पन्न करके विवाह के लिए तैयार करना चाहते थे। जब कामदेव आ गया तो इंद्र ने उनसे कहा कि मेरा एक ही काम है कि तुम किसी तरह पार्वती के मन में जिस प्रकार शंकर के प्रति भक्ति भाव है और वह उन्हें पति के रूप में पा सकती है, उसी तरह तुम उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम का भाव जागृत कर दो। इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा कि तुम तो जानते हो वह कैसे है। वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। यदि मैं अपनी सामग्री का भगवान शिव पर उपयोग करूं तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं उनके मन को कामाक्त कर पाऊंगा। बड़े लोगों का प्रसाद जितना अच्छा होता है उससे ज्यादा बुरा उनका क्रोध होता है। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इंद्र के इन शब्दों को सुनकर कामदेव अपनी व्यूह रचना करके शंकर जी के पास पहुंचा और कान के रास्ते से उनके हृदय में प्रवेश कर गया। अब शिव जी के मन में धीरे धीरे प्रेम का भाव पैदा होने लगा था, लेकिन उन्होंने अपनी योग माया से उससे मुक्ति पा ली। फिर कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग किया और मोहन बाण छोड़ा। शिव जी के मन में फिर से प्रेम का भाव पैदा होने लगा और उन्हें जब वास्तविकता का पता चला तब उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति को भस्म हुआ देखकर रति ने बहुत विलाप किया और शंकर जी के पास गई। पहले तो उसने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की और फिर अपने पति के प्राण मांगे, किंतु महादेव जी ने कहा कि अब तुम्हारा पति चिरंजीवी और सौंदर्य देवता तो होगा, लेकिन वह अनंग कहलाएगा। यह सुनकर रति को बहुत दुख हुआ और वह वन में जाकर रोने लगी। जब हिमालय ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और यह भी कहा कि अपना परिचय बताओ, तो रति ने कहा कि मैं कामदेव की पत्नी रति हूँ। शिव जी ने मेरे पति को भस्म कर दिया है और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरा पति समय आने पर मुझे मिलेगा, मैं इसलिए अपने शरीर को नहीं त्याग पा रही हूँ। हिमालय ने जब यह सुना तो अपने भाग्य को संबोधित करते हुए अपनी पुत्री को लेकर वापस लौट आया और सोचने लगा कि अब इसका विवाह क्या करना। किंतु उमा के मन में दृढ़ निश्चय देखकर उसे तप करने की आज्ञा दे दी। पुत्री के संकल्प को देखकर जैसे ही हिमवान ने उसे तप करने के लिए स्वीकृति दे दी, वैसे ही उसने तप करना आरंभ कर दिया। पार्वती की परीक्षा के लिए कुछ मुनि उसके पास गए और उनसे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तो पहले तो पार्वती ने उनका सम्मान किया और आसन पर बिठाया, फिर संकोच पूर्वक उन्होंने
अपनी बात कही, किंतु मुनियों ने पार्वती से कहा कि यह तुम्हारा प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि जिसने काम को ही जला दिया है वह भला कामुक कैसे होगा। तुम किसी अन्य देवता को चुन लो। यह बात सुनकर पार्वती बहुत नाराज हुई और उन्होंने क्रोधित होते हुए मुनियों से कहा कि क्या आप लोग भगवान शंकर की महिमा से परिचित नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो आप मुनिवेश में अवांछनीय व्यक्ति हैं अथवा आप लोग जानबूझकर नाटक कर रहे हैं। आप ही बताइए, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु तथा वरुण आदि देवता किसके शासन में रहते हैं। नारायण भी तो अदिति और कश्यप से उत्पन्न हुए हैं। इस संसार में एकमात्र जन्म मरण से रहित लोकेश्वर तो भगवान शंकर ही हैं। उन्हें छोड़कर मुझे आप लोग अन्य देवताओं के वर्ण के लिए क्यों कह रहे हैं। क्या आप मुझे इतनी मूर्ख समझते हैं कि आपके कहने से मैं स्वामी को छोड़कर सेवा की कामना करने लग जाऊंगी। मुझे शंकर जी के सिवाय और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऋषियों ने जब उमा के मन में शिव जी के प्रति इतना दृढ़ निश्चय देखा तो उन्हें आशीर्वाद दिया और शिव जी के पास जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिव जी की स्तुति प्रारंभ की और जब उन्होंने मुनियों के आने का कारण पूछा तो शिव जी से मुनियों ने कहा कि आपको मालूम है कि हिमालय की पुत्री आपको पाने के लिए कठोर तप कर रही है, तो आप भी देवताओं के कल्याण के लिए उसका वर्ण करें। मुनियों की बात सुनकर शिवजी ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके उपरांत मुनि हिमालय के पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम्हारा सौभाग्य जाग गया है। भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगा है। तुम बहुत जल्दी ही अपनी बेटी का विवाह शिवजी से करो और यशस्वी बनो। मुनियों के मुख से यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनियों, आपकी कृपा से ही यह कार्य सिद्ध हो रहा है, लेकिन मेरी पुत्री वर प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है, उससे भी तो पूछना होगा। यह सुनकर मुनियों ने कहा कि यह उचित है कि लड़की से पूछना चाहिए, किंतु यहाँ तो पता ही है कि वह क्या चाहती है। फिर भी चलिए हम उससे पूछ लेते हैं। हिमालय उमा के पास मुनियों को साथ लेकर पहुंचे। तब मुनियों ने उनसे कहा कि अब तुम अपना शरीर मत सुखाओ, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं और जल्दी ही तुमसे विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इच्छा को सर्वदा मानकर शिवजी से विवाह करने का निश्चय किया है। तुम अब अपने घर चलो। उमा ने ऋषियों के यह वचन सुने तो यह अनुभव किया कि उसका तप सफल हो गया है। वह अपने घर आ गई। दूसरे दिन उसे विवाह के लिए तैयार किया गया। समुद्र, यक्ष, गंधर्व आदि ने मिलकर उसे संवारा और उधर देवताओं ने महादेव जी का भी श्रृंगार किया। शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर पहुंचे और विधिवत शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ। शिव जी विवाह के उपरांत उमा को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए और वहां उनके साथ निवास करने लगे। वे दोनों सुंदर प्राकृतिक छटा में घूमते और विहार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया तो एक दिन शिवजी ने अपने द्वारपाल वीरक की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह मेरे पुत्र के समान है। जब पार्वती के मन में भी पुत्र की भावना पैदा हुई तो शिवजी ने उनसे कहा कि इससे पहले कि योग्य पुत्र उत्पन्न हो तुम वीरक को ही अपना पुत्र मान लो। पति की बातों को सुनकर पार्वती ने वीरक को अपनी गोद में तो बिठा लिया, लेकिन उन्हें पूरा संतोष नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन शिवजी ने हंसी हंसी में अपने सौंदर्य का वर्णन करते हुए पार्वती को श्यामली कह दिया। पार्वती इस पर नाराज हो गई और जब उनको शिवजी ने शांत करना चाहा तो भी वह शांत नहीं हुई। इसके विपरीत उन्होंने अपने श्यामलत्व को गौर वर्ण में बदलने के लिए कठोर तप करने का निश्चय किया और अपने पति के घर को छोड़कर सुंदर प्राकृतिक स्थान में जाकर तप करने लगी। पार्वती को इस प्रकार तप करते हुए जानकर अंधकासुर का पुत्र आड़ी अपने पिता का बदला लेने के विषय में विचार करने लगा। उसने सोचा कि वह शंकर जी का अकेले में वध करेगा। उसने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया कि जब वह कोई रूप बदलेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। इससे आड़ी ने यह समझा कि मैं अमर हो गया हूँ। यह आड़ी ही तपस्या में रत शंकर भगवान से बदला लेने की भावना लेकर आया। जब आड़ी शंकर जी के द्वार पर आया तो उसने वीरक को रक्षक के रूप बैठे हुए देखा। उस समय उस दैत्य ने वीरक की दृष्टि से बचकर आश्रम के भीतर प्रविष्ट होने की इच्छा से
सर्प का रूप धारण कर लिया और द्वार के छिद्र से भीतर पहुंच गया। भीतर पहुंचकर आड़ी ने सर्प का रूप छोड़कर सुरूपा सुभाषित सर्वांग सुंदरी पार्वती का रूप बना लिया। शिवजी ने उस दैत्य को अपनी प्राण प्रिया पार्वती समझते हुए उसका आलिंगन कर लिया। पार्वती का स्वागत करते हुए शिवजी ने उसकी अनुपस्थिति में समय बिताना बड़ा ही कष्टकर बताया और उसका निहोरा करते हुए उससे वहां रहने तथा अब पुनः उन्हें छोड़कर न जाने का उससे बार बार अनुरोध किया। उनकी बात को सुनकर पार्वती ने कहा कि मैं आपके ही भाव को देखकर अपना तप छोड़कर आ गई हूँ। यह बात सुनते ही शिवजी के मन में संदेह पैदा हुआ और उन्हें वास्तविकता का पता चल गया। तब उन्होंने अपने वज्रास्त्र से उस राक्षस को मार दिया। इधर दूसरी ओर तप करते हुए पार्वती के पास ब्रह्मा जी आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि मैंने तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त किया है और वह मुझे काली कहकर मेरे सौंदर्य को अधिक समझते हैं। कहकर अपने सौंदर्य को अधिक समझते हैं। आप मुझे गौरवर्ण बना दीजिएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने पार्वती का रूप सुंदर कर दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ घटा त्रिशूल मुद्गर दे दिए हैं और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न सिंह को तुम्हारे वाहन के रूप में दे रहा हूँ और यह पांचाल रूपी यक्ष तुम्हारा दास रहेगा। अब तुम जाओ। जब पार्वती अपने पति के घर पहुंची तो उनका रूप सौंदर्य बदला हुआ होने के कारण वीरक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उसने पार्वती से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि अनेक दैत्य पार्वती का रूप धारण करके भगवान से मिलने जाना चाहते हैं। पार्वती ने वीरक को ठीक ठीक बात समझाई और कहा कि मैं ही उनकी वास्तविक पत्नी हूँ। मैं तपस्या करके सुंदर वर्ण वाली हो गई हूँ। मैं ही तुम्हारी माँ पार्वती हूँ। जब वीरक ने यह सुना तो वह भी अपनी माता को पहचान गया और उन्हें सादर अंदर जाने दिया। पार्वती को प्राप्त करके शिवजी आनंद पूर्वक विलास करने लगे। शिवजी को विलास करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए और जब कोई संतान नहीं हुई तो उधर देवताओं को चिंता हुई और उन्होंने अग्नि को दूत बनाकर भेजा। अग्नि शुक का रूप बनकर जल में छिद्र से शिव पार्वती के रति भवन में पहुंच गया। जब शिव और पार्वती भोग विलास में रत थे तो उसी समय सुख के मुख से ध्वनि निकल गई जिसे अपने आनंदोपभोग में विघ्न मानते हुए शिवजी ज्यों ही उसे शाप देने को प्रस्तुत हुए त्यों ही अग्नि अपने वास्तविक रूप में आकर करबद्ध होकर देवताओं के अभीष्ट को निवेदन करने लगा। इस बीच शिवजी का वीर्य निकल गया जिसे अग्नि ने अपने जठर में धारण कर लिया, परंतु वह वीर्य उस पेट को फाड़कर बाहर निकल आया। तब देवताओं ने विचार करके उस वीर्य को शंकर जी के आश्रम के सरोवर में डाल दिया जिससे एक अत्यंत प्रभावपूर्ण कमल उत्पन्न हुआ। एक दिन पार्वती उस सरोवर पर गई तो उस अद्भुत प्रभाव वाले कमल को देखकर वह उसके प्रति आकृष्ट हुए बिना न रह सकी। उन्होंने उस कमल के ऊपर सुशोभित जल का पान किया जिसके फल स्वरूप शिव जी का अमोघ वीर्य देवी की दाहिनी कोख में पहुंच गया और यथा समय क्षेत्र कृष्ण पंचमी के दिन सूर्य के समान ज्योति वाला षडानन नामक एक बालक उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी बालक के अन्य अनेक प्रसिद्ध नाम इस प्रकार थे: स्कंद, विशाख, क्षणवक्त्र तथा कार्तिकेय आदि। सभी देवों ने इसका इस प्रकार से अभिनंदन किया: नमः कुमाराय महाप्रभाय स्कंदाय च स्कंदित दानवाय नवाक्र विद्युते नमोस्तुते ते षण्मुख कामरूप। देवताओं ने अपने अपने शास्त्रास्त्र षडानन को समर्पित कर उनसे सेनापतित्व ग्रहण करने और तारकासुर के उत्पातों से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। षडानन द्वारा देवों की प्रार्थना को स्वीकृति देते ही चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। इंद्र ने उसी समय तारकासुर के पास अपना दूत भेजा जिसने जाकर कठोर वाणी में कहा कि तुम्हारा स्वामी इंद्र तुम्हें बुला रहा है। दूत के मुख से स्वामी शब्द सुनते ही तारकासुर जल भुन गया और उसने इंद्र का अपमान करते हुए दूत को वापस भेज दिया। दूत के चले जाने पर तारकासुर ने सोचा कि इंद्र को अवश्य कोई नया आश्रय मिल गया है, अन्यथा वह इस प्रकार का दुस्साहस न करता। इस बीच दैत्यराज ने स्वर्गलोक से देवों की सेना को आते हुए देखा और थोड़ी देर में ही
उसने विशाख प्रभु की जय, स्कंद महाराज की जय, सदानंद भगवान की जय जैसे जय घोष सुने। एक बालक को सेनापति देखकर उसे ब्रह्मा जी के बालक द्वारा अपनी मृत्यु होने का वचन स्मरण हो आया। इससे तारकासुर थोड़ा सा खिन्न और चिंतित तो हुआ, परंतु फिर भी उसने धैर्य न छोड़ा। तारकासुर पैदल ही अपने भवन से निकलकर बाहर आ गया और उसने कालनेमी आदि दैत्यों को अपनी सेना सजाने का आदेश दिया। षणमुख जी को देखकर तारकासुर बोला कि वत्स, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी अवस्था गेंद खेलने की है, युद्ध करने की नहीं। तुमने दानवों की शक्ति को नहीं देखा है। इन स्वार्थी देवों ने तुम्हें बहका दिया है और तुम भी अबोध बालक होने के कारण संपूर्ण स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य के प्रेक्ष्य में समझने में असमर्थ हो। मैं तुम्हारे हित के लिए यह सब तुम्हें कह रहा हूँ। तारकासुर के वचन सुनकर सदानंद जी बोले कि दानवराज, युद्ध क्षेत्र में शस्त्रों की से बात होती है, शास्त्र चर्चा नहीं की जाती। तुम मुझे बालक समझते हो, अरे मैं तुम्हारा काल हूँ। जिस प्रकार बाल्य सूर्य और अल्पाक्षर मंत्र अमित महिमामय होते हैं, उसी प्रकार मैं आयु में अल्प होने पर भी सामर्थ्य में विशाल हूँ। तुम मेरी नहीं, अपने प्राणों की चिंता करो। सदानंद के दर्पपूर्ण वचनों को सुनते ही तारकासुर ने उस पर मुद्गर से प्रहार किया, तो इधर सदानंद ने अपनी गदा से तारकासुर पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि वह अपने को संभाल ही न सका। प्रथम प्रहार में अपनी यह दशा देखकर तारकासुर को अपनी मृत्यु के सन्निकट होने का विश्वास हो गया। फिर भी वह साहस जुटाकर युद्ध में प्रवृत्त हो गया। तारकासुर को क्षुब्ध देखकर कालनेमी आदि दैत्यों ने कुमार को घेर लिया और उन पर वे अत्यंत तीक्ष्ण प्रहार करने लगे। देवताओं ने दैत्यों के सारे प्रहार अपने शरीरों पर झेल लिए, जिससे कुमार को आँच तक न आई। जब देवताओं को व्यथित देखकर कुमार ने प्राणांतकारी बाणों से दैत्यों पर प्रहार किया, जिससे कालनेमी आदि प्रमुख दैत्य अत्यंत विचलित होकर रणभूमि से विमुख हो गए। दैत्यों को हताहत, हतोत्साहित और युद्ध से उदासीन देखकर तारकासुर ने अपनी दिव्य गदा को हाथ में लेकर कुमार और उनके वाहन पर ऐसा उग्र प्रहार किया कि कुमार का वाहन घबराकर युद्ध से विमुख हो गया। कुमार ने तत्काल दिव्य शक्ति को अपने हाथ में लिया और उसे अभिमंत्रित करके तारकासुर की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के लगते ही दैत्यराज तारकासुर की वज्र के समान कर्कश छाती फट गई, मुकुट गिर पड़ा, भूषण स्खलित हो गए और अंतत वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। तारकासुर के पृथ्वी पर गिरते ही सारे दैत्य हतोत्साहित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए और इधर देवसेना में हर्षोल्लास छा गया। सभी देवता कार्तिकेय जी का अभिनंदन करके स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं से पूजित होकर स्कंद और गणेश जी अपने धाम को लौट आए। तो प्रियजनों, हमने यहाँ आज की कथा समाप्त की है। कल की कथा इसके आगे हम बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।